फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका ये मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूअसली तो उस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, नो जंप, नो होल्ड, नो गैप। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट जरूर मिलेगी। ये कल हमने थ्योरी में आपको समझा दिया था। और एलएचडी और आरएचडी इसका अलजेब्रिक मेथड है किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का। तो हम चेक करके बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी दो एक बातें वो लिखने हैं उसके अंदर ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। कल मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें एक ये फिगर बनाया था, उसके लिए बोला था चंदा मामा थ्योरी। यहाँ पर हमने c माइनस h लिया था, यहाँ c लिया था और यहाँ c प्लस h। ये पॉइंट हमारा p था, ये q था, r। ठीक है, अभी रफ समझा रहा हूँ मैं, कल ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी जस्ट याद दिलाने के लिए वापस फिगर बना दिया है। ठीक है, तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट है p पॉइंट के लेफ्ट से, और राइट साइड से जो टेंजेंट है वो एक दूसरे से कॉन्साइड जाएगी, क्योंकि LHD इक्वल टू RHD से इसका रिलेशनशिप बता दिया था हमने। और स्लोप्स इक्वल है, इसका मतलब टेंजेंट्स कॉन्साइड हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देयर इज यूनिट टेंजेंट एट द पॉइंट p, ऐसे बताया था। देखो इस tan थीटा इक्वल टू लास्ट लाइन में हमारे पास रहेगी dy by dx एट द पॉइंट x इक्वल टू c। ये हम उसमें लिख सकते हैं, कल हमने नहीं नोट किया था इसलिए। तो dy by dx इक्वल टू x इक्वल टू c, ये पॉइंट नोट हो जाएगा उसमें। स्लोप ऑफ द यूनिक टेंजेंट, ये बात तो मैंने लिख दिया था, स्लोप ऑफ यूनिक टेंजेंट, इसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, और डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? देयर इज ए यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे ग्राफ टूटता नहीं है, यहां बोलते हैं कि इस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी। अब ये जो p पॉइंट है ना, ये p पॉइंट के इस कर्व के ऊपर बीच में हमने लिया था। ये पॉइंट कभी भी कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता। p पॉइंट कभी भी r के इक्वल नहीं हो सकता, और p पॉइंट कभी भी q के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब p पॉइंट हम यहां नहीं ले सकते और ना हम यहां ले सकते, क्योंकि अगर आपने कॉर्नर पॉइंट लिया तो अगर यहां लिया तो इसको राइट में टेंजेंट मिलेगी पर लेफ्ट में नहीं मिलेगी, और अगर आपने यहां ले लिया तो लेफ्ट में टेंजेंट मिलेगी पर राइट में टेंजेंट नहीं मिलेगी। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी is defined only in open interval limit। वहां पे लिखा फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए, रियल वैल्यू फंक्शन। तो ये ओपन इंटरवल यूज किया जाता है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यूज होने वाला है इसका, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे हम एओडी में, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजियस थ्योरम जब पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आने वाली थी कि डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में होती है, क्लोज इंटरवल में नहीं होती। कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में ले लेते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ओके, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये पॉइंट जो c है वो a c p और q और r से p पॉइंट कॉन्साइड नहीं करेगा, ये चीज मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा समझाई। और ये dy by dx tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का मतलब स्लोप होता है, आपने पढ़ा है पिछले साल, tan इक्वल टू tan थीटा। और वही है यहाँ पर किससे रिलेटेड हो गया? dy by dx से। मतलब dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट का एक और फॉर्मूला हो गया स्लोप को फाइंड करने का, पर ये सिर्फ टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला है। पिछले साल आपने तीन फॉर्मूले पढ़े थे स्लोप को फाइंड करने के। तीन फॉर्मूले कौन कौन से थे स्लोप को फाइंड करने के? एक तो tan थीटा m इक्वल टू, दूसरा y2 y1 अपॉन x2 x1, और तीसरा फॉर्मूला था माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ y, अलग-अलग कंडीशन में। तो ऐसे ही अब नया फॉर्मूला मिला है, लेकिन ये सिर्फ टेंजेंट के लिए।
किसी पॉइंट पर किसी कर्व की जो टेंजेंट होती है उसको स्लोप को फाइंड करने में हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, ये चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कैसे यूज होगा ये। और इस क्वेश्चन से पहले थ्योरम लिखो, इस पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं करना है थ्योरम। और थ्योरम ये है यहाँ पर, एवरी डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जांपल से मैं क्वेश्चन बताता हूं, इसका थ्योरम का प्रूफ करके देता हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं करना है आपको, इसलिए नहीं तो प्रूफ भी है, थ्योरेटिकल प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं, पर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना। इसलिए every differentiable function is continuous but converse is not true। एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है, थ्योरम है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है उन्होंने, और साथ में छोटा सा प्रूफ भी कर रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं वहां से। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, अपने इंटरेस्ट के लिए होगी कि कैसे होता है थ्योरेटिकल प्रूफ। और मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, वो एग्जांपल इसलिए बताया जा रहा है कि आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो हेल्प भी करेगा हमको डिफरेंशिएशन के अंदर। साथ में x बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैंने आपसे कहा ना पिछले 24-25 सालों में से 2 बार आया था, तो 2015 में इसी टाइप का एग्जैक्टली यानी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट mod x is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to। mod x कंटीन्यूअस तो होता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यही तो बताना है आपको। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा ही होगा, वो तो फिक्स है। कोई सा भी फंक्शन उठा लो जो डिफरेंशिएबल है वो कंटीन्यूअस होगा, ये तो बोल ही थी हम। पर हम बोल रहे हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो वो कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है उसका एग्जांपल देके बताने। व्हाई द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, व्हाई एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो mod x कंटीन्यूअस तो है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, mod x का डिफरेंशिएशन करना नहीं आता हमें एट x इक्वल टू 0। वो कैसे, पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। LHL fx इक्वल टू mod x, ये लिखेंगे x की प्लेस पे 0 माइनस x टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0, f 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod x, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h। कितना जाएगा 0। LHL फाइंड करिए, LHL 0 है। नाउ RHL, इसमें भी fx mod x 0 plus h, x tends to 0, h tends to 0, f 0 plus क्वांटिटी का क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी आपने खत्म की क्वांटिटी परसों के दिन fx, x tends to 0 plus mod x, लिमिट h tends to x की जगह 0 plus h, ये 0। इक्वेशन नंबर 1, ये 2। वैल्यू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, f0 equal to mod 0 equal to 0, 3। therefore by 1 2 3 LHL equal to RHL equal to value, function is continuous at x equal to 0।
अब देखो इसका ग्राफ से समझा देता हूँ मैं आपको। ये ऐसा बनता है ग्राफ, मॉड फंक्शन, है ना, चमत्कारी बाबा, ऐसा बनता है इसका ग्राफ, ऐसे बताया था मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन जीरो के ऊपर टूटता नहीं है, देखो ये जीरो है, यहाँ से स्टार्ट किया, नो गे, ये चला गया। दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब मुझे बताना है कि मॉड x का मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? देखो आपकी थ्योरी बताइए, 0 पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है और ये एक शार्प टर्न ले रहा है यहाँ से। जहां पर ग्राफ पे शार्प टर्न आते हैं ना, एकदम बिल्कुल तेज, एकदम तेज, एकदम शार्प टर्न, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। ऐसा टर्न है डिफरेंशिएबिलिटी होगी, लेकिन जहां शार्प टर्न है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल वाली चीजें हैं जो आपने सीबीएसई में यूज नहीं होती, पर एक से बोल ध्यान से सुन लो, ध्यान से, क्योंकि आईआईटी वाले क्वेश्चन करने बैठोगे तो काम आएगी आपको। शार्प टर्न पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, जहां पर स्मूथ टर्न है वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी होती है। इधर अभी हम ग्राफ से इस चीज को समझाया कि कंटीन्यूअस तो दिख रहा है, देखो अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक जो मैंने वर्क किया है ना, ये तो अपना कंटिन्यूटी का वर्क था। ग्राफ से मैंने थोड़ा सा समझाया इस चीज को कि ग्राफ से कैसे समझते हैं कंटिन्यूटी को, वो बताया। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी बताना चाहता हूं। ये फंक्शन कंटीन्यूअस तो है पर नॉट डिफरेंशिएबल बोला है ना, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो एलएचडी और आरएचडी फाइंड करूंगा और वो इक्वल नहीं आएगी, बस ये बताना है। इसके लिए दो पार्ट हो जाएंगे, एलएचडी और इधर आरएचडी, दो पार्ट बनेंगे इसके। एलएचडी में मैं लिखूंगा फॉर्मूला इसका डायरेक्ट एवरेज 0 माइनस और एल एवरेज 0, इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं सी माइनस एवरेज सी माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। देखो का ये फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखना है, इसमें तो फिर भी इतनी सब चीजें करनी पड़ती है, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब एफ सी एच माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 0 बोला है इसलिए, अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच क्या लिखूंगा, फंक्शन क्या दे रखा है आपको, मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे 0 माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, मॉड 0 माइनस h माइनस मॉड 0 अपॉन माइनस h, और मॉड 0 माइनस h कितना हो जाएगा, h माइनस 0 अपॉन माइनस h, मतलब ये माइनस 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया मैंने, कितना आया। ये डिफरेंशिएबिलिटी का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये मान लो इस चीज को तो आपने पहले पढ़ लिया, क्वांटिटी का डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे क्वेश्चन करना है, एलएचबी और फिर उधर आरएचबी, इस तरह से स्टार्ट करेंगे और फिर जो भी फंक्शन दिया हो यहां पुट करके सॉल्व करेंगे। अब आरएचबी में देखो क्या करना है, एवरेज सी प्लस और आर एवरेज सी प्लस इक्वल टू लिमिट c plus h minus fc upon h, fc plus h, f0 plus h minus f0 upon h limit h tends to 0 mod h minus mod 0 upon h। देखो इसकी लिमिट नहीं करती तो कितना हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 h upon h, तो क्या आएगा 1। LHD is not equal to RHD, function is not differentiable at x equal to 0। ये इसका एक एग्जांपल दे दिया in order to understand कि show that fx equal to, आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है, मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ, fx equal to x bar is differentiable at x equal to 1। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ अनंत, आपको ही बताना है कि fx equal to x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर,
अनंत। अगर मैं ऐसा लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा ये पूछ रहा हूं मैं। सर 1। इसी बात नहीं आ रही। अब इसमें देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो डिवाइड बाय dx को ऐसे लिखते हैं हम, डिवाइड dx ऑफ x स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इनटू 1 इक्वल टू 2। ये हमने पिछले साल पढ़ लिया है, आंसर 2 आएगा। और यहां पे बोला शो दैट दिस इज डिफरेंशिएबल, मतलब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएशन नहीं करना। आंसर 2 आएगा हमारा, एलएचडी भी 2 आना चाहिए और आरएचडी भी 2 आना चाहिए, ये मतलब है इसका। फर्स्ट प्रिंसिपल के दो टुकड़े कर दिए। तो हम क्या करेंगे, fx इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर, c इक्वल टू यहां पर 1 है, c इक्वल टू 1 और fx इक्वल टू x स्क्वायर। तो f c प्लस h, c माइनस h, 1 माइनस h हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर, 1 माइनस h का स्क्वायर। और f c प्लस h की जरूरत पड़ेगी आपको, f 1 प्लस h हो जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। और एक fc की जरूरत पड़ती है, मतलब f1 मतलब 1 का स्क्वायर। ये सारी तैयारी कर ली मैंने। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं LHD और RHD। दो चीजें फाइंड करते हैं ना, LHD और RHD। लुक हियर, LHD fx इक्वल टू x स्क्वायर, फंक्शन तो वही है, फॉर्मूला LHD डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें, तो लिमिट h tends to 0 fc minus h माइनस fc अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला है ना, इसको रखता हूं इंग्लिश में। लिमिट h tends to 0 fc माइनस h, ये देखो ऊपर कितना है 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, fc कितना है 1, यहां से वैल्यू पुट कर ली मैंने ऊपर से, और डिनोमिनेटर में माइनस h। लिमिट h tends to 0, 1 से 1 कट जाएगा, h कॉमन h माइनस 2 अपॉन माइनस h, h से h कट जाएगा, लिमिट h tends to 0, 2 माइनस h, डिनोमिनेटर में माइनस h दी, h जगह 2, मैंने कहा ना LHD RHD दोनों 2 आएंगे, देखो LHD 2 आया। अब RHD ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, पिछले साल का फर्स्ट प्रिंसिपल के दो टुकड़ों में कर रहे हैं इसको, बस ये मान लो। लिमिट h tends to 0 fc plus h minus fc upon h equal to limit h tends to 0 fc plus h की वैल्यू कितनी है और fc की वैल्यू कितनी, सबकी वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है, यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये सब इधर से वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, एरो लगा दिए मैंने कि कहां से वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर ये वैल्यू जो रखता हूं। और अपॉन में h 1 से 1 कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लेंगे, h प्लस 2 अपॉन h, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस 2 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं देखो, LHD इक्वल टू RHD, therefore function is differentiable at x equal to 1, x equal to 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 1 पे बोला था ना कि c equal to 1 है अपना, x equal to 1, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ x स्क्वायर के ऊपर जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, अगर समझा पाए कि x स्क्वायर तो ऐसा बनेगा, देखो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, y equal to x स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला, x equal to 1, यहाँ x equal to 1 है, ये 1, इस पर एक टेंजेंट मिलेगी आपको y equal to x, उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी ना वो कितनी आएगी 2 आएगी, tan थीटा इक्वल टू 2 आएगी, ये मतलब है इसका, x इक्वल टू 1 के ऊपर आपको एक टेंजेंट देनी है। ज्योमेट्रिकल अपने उससे मतलब भी ग्राफ से, ज्योमेट्री से मैंने तो आपको मीनिंग समझाया है इसका।
ये देखो यहाँ शार्प टर्न नहीं होता है ना, यहाँ स्मूथ टर्न होता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस की टेंजेंट का काम करती है, जीरो पे डिफरेंशिएबल होता है ये। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन mod x डिफरेंशिएबल नहीं होता। जहां शार्प टर्न आएंगे ना वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, बस ये वर्ड ध्यान रखना। ये मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज होने वाली चीजें, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर ये वर्ड्स ध्यान रखें, कहीं काम आ सकता है आपको क्वेश्चंस करते समय। जो आईआईटी वाले और अदर्स क्वेश्चन जब आप करोगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां पे यूज हो सकती है। कोई डाउट इसमें किसी को तो पूछे। नाउ लुक हियर, मैं नकल में अकल रख के सबको कहूंगा x इक्वल टू 1 के लिए मैं कर रहा हूं, x इक्वल टू 2 के लिए आप करेंगे। दो बार ये वर्क करना है, बस यहां पे नकल में अकल रखना है। देखो यहाँ x स्क्वायर था ना, मैं इसमें करेक्शन, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पहले वाले क्वेश्चन का। इधर देखो, शो दैट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के वैल्यू 0 से 3, ये ओपन इंटरवल में अपने को चेक करना है। कॉर्नर पॉइंट होते नहीं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए 1 और 2 ये बीच में उसके is not differentiable। तो x equal to 1 लेंगे, पहले यहाँ पर फंक्शन ये लिखेंगे, c equal to तो 1 ही है, c minus h f1 minus h। यहाँ पर चेंज आ जाएगा, देखो f1 minus h का मतलब क्या हो जाएगा ये, और f1 plus h का मतलब ये हो जाएगा। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, पर इन दोनों के आंसर में आप में से किसी से पूछूंगा, विभूति आप बताओ 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या आएगा इसका? 0 इज द करेक्ट आंसर। अरे 1 में से कुछ माइनस करेंगे मतलब 0.9 0.8 ऐसा कुछ हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन पिछले साल पढ़ी थी ना, मारियो फंक्शन, टिन 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 ऊपर चलता है मारियो फंक्शन। आंसर इसका 0 आएगा। 1 में से कुछ माइनस किया, मान लो ये 0.8 मान लो, 0.9 मान लो, तो 0.9 का आंसर क्या आता है 0। और 1 प्लस h में 1 में कुछ प्लस किया, मान लो 1.1, तो इसका आंसर आएगा 1। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। अब इसके बाद यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो fc h की वैल्यू 0 लिखूंगा, और fc की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड में h, दिस इज इक्वल टू 1 by h एंड दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी, नॉट रियल। कोई रियल नंबर नहीं आया इधर। इधर देखते हैं c प्लस h कितना है 1, fc कितना है 1 डिवाइड में h, ये कितना आ जाएगा 0 by h means equal to 0। LSD is not equal to RSD, function is not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आप भी जानते हो इसका ग्राफ तो 1 पे टूट जाता है, तो टेंजेंट कहां से मिलेगी खुद ही सोचो आप। इनके ग्राफ आपने बनाए थे पिछले साल, ऐसे थोड़ा सा भी यूज करके समझ सकते हैं। ऐसे ग्राफ से समझ जाओगे कि 1 पे तो इसका ग्राफ टूट जाता है, तो टेंजेंट कहां मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट हो गया, तो इनके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी आएगी नहीं, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। आई बात समझ में? x इक्वल टू 2 पर आप करेंगे और स्टेप्स लिखेंगे पूरी सिस्टमेटिक।